हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देख लीजिए मेरी लाइफ में क्या मेरी ज़िंदगी में मोड़ आया कि मैंने सूट पहना हुआ है पीले रंग का और दुपट्टा लिया हुआ है पिंक कलर का। क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब मैं ससुराल से आई थी तो आधे कपड़े मेरे वहीं रह गए थे और आधे कपड़े मैं लेकर आई थी। तो कुछ दुपट्टे थे वो रह गए ससुराल में और बस सूट आ गए, कमीज सूट। तो ये भी बड़ी मुश्किल से देखोगे ना, बहुत टाइट फिटिंग है, फंसा फंसा सा मुझे आ रहा है। और यहाँ पे ना जब हम रहा करते थे, हम रहते थे थर्ड फ्लोर पे, है ना, सबसे ऊपर, सेकंड फ्लोर सॉरी, पहले ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर फर्स्ट होता है, फिर सेकंड। तो सबसे ऊपर रहते थे। तो ना नीचे बीच में वाला जो घर था ना, वहाँ किसी बच्चे का जन्मदिन की पार्टी हो रखी थी। तो फंक्शन होगा जन्मदिन का, तो गुब्बारे उब्बारे लगाए हुए थे इस तरीके से। बाकी हमें तो इनवाइट नहीं किया हुआ था क्योंकि हमारी कोई ज़्यादा मतलब कोई बोलचाल थी ही नहीं उन पड़ोसियों के साथ, क्योंकि हम रहते थे जहाँ फ्लैट सिस्टम है। तो फ्लैट में क्या होता है ना कि आपकी बोलचाल हर कोई अपने अपने घर से ही मतलब रखता है। तो इधर फ्लैटों में रहा करते थे उस टाइम। मेरे को आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पे जस्ट आई थी। तो मेरी कोई ऐसी नहीं थी कि मैं बहुत अच्छा कमा रही थी। मेरे को था कि मेरे पास 2 लाख रुपए तक भी होंगे ना तो मैं फिर किराए पे कमरा लेके रह लूँगी। तो मैं ढूंढती भी थी, ऐसा नहीं था। मैं दिन में जाके पता भी करके आया करती थी कि मैं कहाँ जा सकती हूँ, किराए पे कितने रुपए में क्या कमरा मिल जाएगा, ताकि मतलब थोड़े से पैसे तो हो। देखो आप भी समझदार हो, मेरे साथ एक छोटा बच्चा जुड़ा हुआ है और अगर मुझे किराए पे भी रहना है तो कम से कम मेरे पास 2 लाख रुपए तक तो होने ही चाहिए। क्योंकि कल को ज़रूरत पड़ जाए एकदम से और आपको किराए की भी फिर चिंता रहती है, हर महीने आपको किराया भी देना है, तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना पीछे बैंक में। तो इसीलिए बस मैं कुछ महीनों का इंतज़ार कर रही थी कि जैसे ही मेरे पास थोड़े से पैसे हो जाएंगे फिर मैं किराए पे कमरा लेके चली जाऊंगी। और यहाँ पे देखो मैं इतना मान किया करती थी, फिर भी जब ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था उसके बावजूद भी देखो मैं सिर पे दुपट्टा ले लेके वीडियो बनाती थी। शुरुआत की मेरी सारी वीडियोज़ में आप देखोगे ना, मैं सिर ढक ढक के वीडियो बनाती थी कि चलो मेरी ससुराल वाले भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो होता है ना कि चलो अच्छे से सिर ढक लेती हूँ मैं। क्योंकि लेकिन फिर बाद में तो देखो चीज़ें ख़राब हो ही गई थी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, मेरे पास दुपट्टा भी जैसा भी था मैं ऐसे ही लेके सिर ढक के मैं फिर चली जाया करती थी। और इस टाइम ये वो टाइम था जब मेरे पास कोई बाइक नहीं थी, कोई 2 व्हीलर नहीं था, सिर्फ एक साइकिल थी जो कि मैंने खरीदी थी। एक साइकिल खरीदी थी बस। तो साइकिल भी इस पर्पज़ से खरीदी थी कि देखो अगर मैं सोसाइटी में रह रही हूँ तो सोसाइटी में देखो अब 4 कामों के लिए आपको बार बार दुकान के चक्कर लगाने पड़ते हैं और पैदल बहुत मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चे के साथ। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे ना खाली प्लॉट हैं जो अभी बिके नहीं है। तो जिन प्लॉटों में अभी बिके नहीं है वहाँ पे क्या करते हैं, जो लोग रहते हैं ना वो क्या करते हैं, सब्जियाँ बो देते हैं। हाँ बोलो। मुझे दिखाना फिर अपनी वीडियो। आ जाओ, मैं भी देखूंगा अब। हाँ। तो मेरा बेटा आया है अभी मेरे पास और कह रहा है मम्मी मेरे को अपनी वीडियो दिखाओ, मैं भी पहले वाली वीडियो या अब वाली वीडियो? ये पहले वाली है बेटा, पहले वाली। तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे देखो इतने सारा मतलब ये लगा रखी हैं लोगों ने, पालक उगा रखी है इस तरीके से। अब तो काफ़ी हद तक ये जगह बिक चुकी है, तो काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है हमारी यहाँ सोसाइटी में। अब क्यों नहीं आते यहाँ? बेटा अब हम इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ अब कोई रहता ही नहीं है, यहाँ कोई नहीं रहता है। अब तो हम यहाँ आ गए ना, अपने घर में आ गए, है ना, पहले की तरह। हाँ पहले की तरह। तो देखो मेरा बेटा अब इतने सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछता है, मम्मी हम यहाँ क्यों रहते हैं। मम्मा चांद कब निकलता है? चांद रात को निकलता है। फिर और सूरज सुबह निकलता है। और मम्मी तो पूरा टाइम आपके साथ है। जाओ आप अब उस कमरे में जाओ, मुझे बात करने दो, ठीक है। वैन को बुलाऊं वैन को? नहीं बुलाना ना, आगे वाले रूम में बैठो बेटा, एसी चला के आई थी आपके लिए कमरे में कि आप आराम से। और देखो यार ये होता है इंसान की ज़िंदगी में मेहनत का फल। आज देखो मेरे घर में, मैंने एक कमरे का ही घर है लेकिन मैंने एसी भी अपने पैसों से लगवा रखा है। आज मैं मेरे बच्चे को एसी में बैठाती हूँ। लेकिन ये वो टाइम था जब मैं धक्के खा रही थी, गर्मियों में धूप में घूम रही थी। रुक मुझे चेक करने दे। तो वो ही बात मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि इंसान ना अपनी मेहनत से अपना वक्त बदलता है।
अगर मैं मेरे हस्बैंड की डेथ, बेटा मैंने चलाया था बट लाइट गई हुई है, इन्वर्टर की लाइट है इसलिए नहीं चला। अगर मैं उस दिन मतलब जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, मैं हिम्मत करके उस टाइम खड़ी ना होती, वीडियोस डालना शुरू करती, यूट्यूब पे काम ना करती, उस टाइम पता है लोग मुझे कितना गलत गलत बोला करते थे। मुझे ऐसे बोलते थे कि इसको तो इतनी जल्दी संभल गई, मतलब पति को गुजरे अभी 5 महीने नहीं हुए और ये देख यूट्यूब पे आके कैसे वीडियो बना रही है। लोग तो कई साल लग जाते हैं लोगों को संभलने में, एक 2 साल तक तो लोग बेड पे पड़े रहते हैं। तो ये लड़की कैसे संभल गई? कि बैटरी खत्म हो जाएगी। नहीं होगी बेटा। तो ये उस टाइम अगर मैंने लोगों की सुनी होती और मैंने उस टाइम ये सोच लिया होता कि लोग मेरे को कह रहे हैं कि काम मत करो आप, अभी आप ऐसे वैसे, तो फिर मैं आज ये बताओ मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर लेती, ये बताओ। आज भी मैं दूसरों को तरफ ही आश्रित होती, दूसरों को ही देख रही होती कि दूसरे मेरे बच्चे का खर्चा पानी देंगे, और कोई नहीं, अपना बच्चा खुद ही पालना होता है। कोई दे भी देगा ना 4 दिन पैसे तो 4 बातें भी सुनाएगा। अगर आप किसी से पैसे लेते हो ना तो आपको मतलब होता नहीं कि किसी की 4 बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत से पैसे कमाते हो ना तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ जी सकते हो। आपको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता, आपको ये नहीं होता कि हाँ आपको कोई 4 बातें सुनाएगा, बल्कि आप अपने अच्छे से आप रह सकते हो। तो इसीलिए मेरी जो सोच थी कि नहीं कोई बात नहीं, चाहे मैं कितना रो लूँ, पता है इतनी मतलब मेरे से ज़्यादा मतलब किसी लाइफ में ऐसा कैसे बोल लूँ मैं कि यार इतना बड़ा मतलब लाइफ में ट्रेजिडी हुई लेकिन मेरे को नहीं मिला टाइम। मतलब एक होता है ना इंसान को 1 साल तो मिले एटलीस्ट, एक किसी को भी मतलब ऐसे टाइम में एक सहारा होता है ना कि बंदा लेटा रहे आराम करे। नहीं, मेरे को उसी वक्त था कि मैं 5 महीने बाद ही, मेरे पति के गुजरने के सिर्फ 5 महीने बाद मैं यूट्यूब पे आ गई थी, और उस टाइम मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, मुझसे बोला भी नहीं जाता था। मैं कई बार मेरी वीडियोस आज की आप देखो और पहले की देखो, आपको उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। पुरानी जो मेरी वीडियो है ना उसमें मैं ना बोलते हुए भी इतना डर डर के बोल रही हूँ, या डर डर के भी नहीं तो इतना ज़्यादा मतलब आवाज़ में ना वो बात नहीं है। एक होता नहीं है कि बिल्कुल मतलब सदमे में हूँ, वो चीज़ आपको साफ दिख सकती है। मेरी वीडियोस में आप देखोगे लगेगा कि आंखों से, फेस से ही लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। और आज मैं थोड़ी हंसी खुशी भी, थोड़ी हैप्पी वीडियोस भी आज के टाइम में बना लेती हूँ, क्योंकि अब जो है ना काफ़ी सालों में मैंने थोड़ा अपने आप को संभाला है, और बहुत मुश्किल था, ये नहीं कहूँगी आसान था खुद को ऐसे संभालना छोटे बच्चे के साथ। लेकिन एक एक दिन करके ना, कहते हैं ना समय का पहिया है, धीरे धीरे आप टाइम के साथ मजबूत बनते हो। कहीं आपकी उम्मीदें टूटती हैं, फिर आप थोड़ा सा संभलते हो, फिर आप उम्मीदें मतलब अपने आप से लगाते हो कि नहीं निधि तू कर लेगी, ये भी करेगी, हिम्मत करेगी। तो इस तरीके से हो। आप खुद देखो, ये मेरा बेटा अभी तो इस वीडियो में आप 6 महीने का है, इस वीडियो में सोच के देखो 45 दिन का क्या बच्चा होता है। तो मुश्किल तो था सफ़र, लेकिन आज जब मेरा बेटा 5 साल का हो गया तो धीरे धीरे हिम्मत आ रही है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद दिक्कत नहीं आई, बहुत दिक्कत बाद में भी आई है। मेरे बच्चा है उसकी भी हेल्थ इश्यूज़ आए, उसकी भी 3 साल से दवाई चल रही है मेरे बेटे की। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कहते हैं प्रॉब्लम्स आती रही, लेकिन सोल्यूशन सिर्फ एक ही था कि काम करते रहो, अपना काम करते रहो तो एक उम्मीद है कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो मैंने बहुत अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया है। मैंने क्या फील किया है देखो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो इस चीज़ से निकला नहीं है ना वो नहीं समझ पाएगा कि किसी के जाने का दुख क्या होता है, कैसे आप उस चीज़ को फेस करते हो, कैसे उस दुख को दिल में लेके भी आप आगे लाइफ में चलते हो। आप कभी भी ये चीज़ें नहीं समझ पाओगे जब तक हम पे खुद के ऊपर नहीं बीतती। आप सिर्फ उस चीज़ को आप शब्दों में आप 4 शब्द बोल सकते हो किसी के लिए भी, लेकिन जब इंसान के ऊपर खुद के ऊपर वो चीज़ें बीतती है ना तभी वो इंसान को पता होता है कि क्या होता है दुख। तो इसीलिए मैं नहीं उम्मीद करती। तो मैं वही बात कह रही थी कि ना बेटा एक्चुअली विहान ना क्या कहता है गेम खेल रहा है जिसमें बच्चे को ब्रश करवाया जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि मैं नहीं उम्मीद लगाती कि कोई मेरा दुख समझेगा, क्योंकि मैं एक चीज़ कि इंसान ना अब बस कहते हैं ना कि बस दुख किसी का ना भी समझे लेकिन किसी के दुख को भारी ना करे। 4 शब्द ऐसे ना बोले किसी के दुख में कि उसको और दिल दुखे, तो उतना ही बहुत है। थोड़ा सा इंसान को दूसरे का दुख समझना चाहिए, मैं ये बोलती हूँ, इतना ऐसे नहीं बनना चाहिए। तो ये देखो जी, जीभ में डालने के बोल रहे हैं, जीभ। अच्छा
जीभ में। चलो जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ये डालो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।